भाजपा के झूठे प्रचार और जुमलों को कर्नाटक की जनता ने नकारा। अन्य राज्यों में भी जनता भाजपा को देगी जवाब। 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक की जनता ने भाजपा के झूठे प्रचार की राजनीति, भ्रष्टाचार और नकारात्मकता का अंत कर दिया। भाजपा लगातार जुमलेबाजी और लोक लुभावने वादे कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी, लेकिन बीते दिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा की पोल जनता ने खोल कर रख दी। जनता अब समझ चुकी है, इन जुमलेबाजियों से काम नहीं होने वाला। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत से जनता ने साबित कर दिया है, आगामी अन्य राज्यों के चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये शब्द पूर्व जिला परिषद सदस्य कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री सुनीता नेहरा ने आज शाहबाद स्थित अपने कार्यालय में कांग्रेस की जीत पर बधाई देते हुए कहे। नेहरा ने हरियाणा के तमाम उच्च पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत तमाम उच्च पदाधिकारियों की मेहनत, लगन और जज्बे से हासिल हुई है। सुनीता नेहरा ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश की जनता बेहाल और त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार और लगातार बढ़ रहे अपराधों से देश की अर्थव्यवस्था और हालात खराब हो रहे हैं। देश की मोदी सरकार और भाजपा लगातार झूठे प्रचार की राजनीति कर रही थी, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया कि इन जुमलों से देश और जनता की कोई भलाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, अब राजस्थान के चुनाव में भी जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। वहीं सुनीता नेहरा ने कहा कि मोदी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों की ओर देखते हैं तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगता है। भाजपा और उनके नेताओं को देश की बेटियों की सुध लेनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस प्रचंड जीत के लिए सबसे पहले तो मैं पत्रकारों के माध्यम से आप सभी को बधाई देना चाहूँगी। और जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, इन सब का भी बहुत बहुत आभार कि इन सब की मेहनत के बावजूद ही ये सब सफल हो पाया है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार से किस तरह से जनता नाराज है, ये आप कर्नाटक चुनाव में देख चुके हैं। कर्नाटक के बाद जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और उसके बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही होगी, क्योंकि जैसे कि हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग सभी कहते हैं कि बीजेपी सरकार से सभी नाराज हैं, हर तबका बीजेपी सरकार से नाराज है और आने वाली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसमें लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है। जैसे ये कोई प्रजातंत्र नहीं है। जिस तरह से बीजेपी सरकार हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जंतर मंतर पर, जैसे हमारे पहलवान, हमारी बहनें वहां पर, हमारी बेटियां वहां पर बैठी हैं, तो उनको मिलने के लिए रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। उनको मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया हमारी पहलवानों से। तो ये तो एक तरह से प्रजातंत्र का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आगे 2024 में बीजेपी की सरकार आ गई तो एक तरह से हमारे प्रजातंत्र को ये खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को किसी के आगे रख नहीं सकते। अगर हमें कोई शिकायत है, हम किसी के आगे भी अपनी बात को नहीं रख सकते। कर्नाटक के बाद जैसे राजस्थान में भी इलेक्शन है, उसमें भी आगे कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और बहुत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले सीएम होंगे। और आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुश हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, या लोग चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। जैसे मैं कल दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ यमुनानगर के दौरे थे, सडोरे के दौरे थे, बिलासपुर के दौरे थे, और जिस तरह से सभी देख रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी किस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात के 1-1 बजे तक वो प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो चाय का प्रोग्राम है, चाहे वो डिनर का प्रोग्राम है, चाहे वो लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है। मैंने देखा है कि प्रोग्राम में जाकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे से जाकर वो मिले। तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। मैं भी कल जैसे परसों हम दिल्ली जंतर मंतर पर गए थे तो अपनी बहनों से मिले थे। मेरी बहनों ने वहां पर जो पहलवान बहनें बैठी उन्होंने बताया हमारी पहलवानों से। तो ये तो एक तरह से प्रजातंत्र का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आगे 2024 में बीजेपी की सरकार आ गई तो एक तरह से हमारे प्रजातंत्र को ये खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को किसी के आगे रख नहीं सकते। अगर हमें कोई शिकायत है, हम
किसी के आगे भी अपनी बात को नहीं रख सकते। कर्नाटक के बाद जैसे अब राजस्थान में भी इलेक्शन है, उसमें भी आगे कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और बहुत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले सीएम होंगे। और आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुश हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और लोग चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। जैसे मैं कल दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ यमुनानगर के दौरे थे, सडोरे के दौरे थे, बिलासपुर के दौरे थे, और जिस तरह से सभी देख रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी किस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात के 1-1 बजे तक वो प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो चाय का प्रोग्राम है, चाहे वो डिनर का प्रोग्राम है, चाहे वो लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है। मैंने देखा है कि प्रोग्राम में जाकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे से जाकर वो मिलें, तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। मैं भी कल जैसे परसों हम दिल्ली जंतर मंतर पर गए थे तो अपनी बहनों से मिले थे। मेरी बहनों ने वहां पर जो पहलवान बहनें बैठी उन्होंने बताया था कि किस तरह से बीजेपी सरकार जिस तरह ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने कहा है कि उनके साथ किस तरह से छेड़छाड़ हुई है। अगर बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो आज हमारी बेटियां जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? किस चीज का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका अभियान है? इसका मतलब तो ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात, बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है ये। आज अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो वो जो हमारी वहाँ बेटियां जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं तो उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, उनकी बात को भी सुनना चाहिए, उनके बीच में बीजेपी लीडरों को आना चाहिए। पर आज तक उनके बीच में कोई भी लीडर उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। चाहे धूप हो, दिन हो, रात हो, हमारी बहनें वहाँ पर बैठी हुई।